माइनिंग कंपनी वालों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। बाजपुर की प्राइवेट माइनिंग कंपनी की मनमानी से परेशान होकर ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, मजदूर, खनन से जुड़े सभी कर्ता उतरे सड़कों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ लगाए नारे। माइनिंग कंपनी वालों की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। देखिए रिपोर्ट, पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। बाजपुर से रेणु शर्मा की रिपोर्ट। वल्टी देंगे, ये देंगे। जब लोकल वालों को जो लोकल वाले हैं यहाँ से लेके नीचे जीतपुर तक, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, भुखमरी होगी, कहाँ जाएंगे। सभी प्रकार का अपना अपना छोटे छोटे वाहन लेके, किसी ने अपनी जमीन बटाई पे रख के, किसी ने अपने गहने कैसे करके वाहन लिए हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। और लोकल में जब रोजगार ट्रांसपोर्टर करेगा या लेबर जो भी काम करेगी, तो वो जाके लोकल के बाजार में अपना खर्च करेगा, तो बाजार में रौनक आएगी, उस चीज से अपने एरिया की तरक्की होगी, उत्तराखंड की तरक्की होगी। जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, वो वहां से यहाँ काम करके पैसा लूट के वहां चले जाएंगे, तो हमारा क्षेत्र तो सबसे पीछे चला जाएगा। तो हमें काम करने का क्या फायदा। हमारे बच्चों का भविष्य है। सबने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं रहा। फीसें इतनी है, टैक्स इतने हैं, कितने स्कीमें हैं, सब पे कर्जा है इस टाइम। मगर जब हमारा रोजगार ही नहीं रहेगा, तो हम फिर कहाँ से अपने बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य खत्म कर देंगे ये तो। और सबसे बड़ी बात, सरकार कह रही है कि ये सरकार में किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही सिवाय आश्वासनों के। चाहे हमारा बाजपुर का भूमि का जो मसला है वो चल रहा हो, कई बार इन्होंने आश्वासन दे दिए हैं। अब इसमें भी, माइनिंग में भी इन लोगों ने कई बार आश्वासन दिए थे, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। ये ठीक है, ये हमारी सुनवाई ना करें, परंतु हमारा जो ये विरोध है जारी रहेगा। चाहे 1 महीना रहे, चाहे 2 महीने रहे, इन लोगों को हम नदी में किसी भी कीमत पर नहीं घुसने देंगे। ये लोग कोकले ने मशीनें ले आए, हम लोग सब आगे लेटने के लिए तैयार है। हमारी लाशों के ऊपर से ये लोग चले जाए निकाल के ऊपर लेके इसे मशीनों को, परंतु हम लोग मशीनें बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब देखिए, हमारे उत्तराखंड में 18 रुपये रिवल्टी का रेट है, वही रेट सेम यूपी में 8 रुपये है, मात्र 8 ही है, 9 रुपये रेट है। यहाँ जो 8 रुपये है उत्तराखंड में, वो गवर्नमेंट को जा रहा है। परंतु मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, 10 रुपये कहाँ जा रहा है? 10 रुपये गुंडा टैक्स जा रहा है सर। तो उत्तराखंड की सरकार हमारी नुकसान में जा रही है या फायदे में जा रही है? मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, इस सरकार से। 10 रुपये कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। वही पैसा अगर हमारे उत्तराखंड में रहेगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारे प्रदेश का पैसा हमारे प्रदेश में रहेगा। हमारे यहाँ के लोग तो बेरोजगार हैं, परंतु ये बाहर वालों को रोजगार दे रहे हैं। कैसी सोच है सरकार की, समझ से परे है। चल रही है, बाहर से आई हुई कंपनियां आए दिन विवादों को लेकर ये चर्चा में रहती है। शुरू से आप लोग देख रहे हो, पहले इन लोगों ने जो वादा किया था कि हम लोग सिर्फ अपनी रिवल्टी चेक करेंगे, रिवल्टी के बाद इन्होंने जाके जो लोकल के बैलगाड़ियां वाले थे, छोटे ट्रैक्टर ट्रॉलियों वाले थे, इन्होंने उन लोगों को भी रोकना शुरू करा। उन लोगों के भारी 40,000, 50,000, 60,000 तक के उन लोगों के चालान करने भी शुरू कर दिए, जिसको लेके काफी लोगों के साथ इन लोगों का विवाद भी हुआ। उसके बाद इन लोगों ने अब एक पटा नदी में भी स्वीकृत करा लिया है। जो हाँ जी, ये इन्होंने बबलू वाले घाट पे, जो कि पोकलैंड और जेसीबी से स्वीकृत हुआ है, ये लोग उससे लोडिंग करेंगे। जहाँ पर कि माननीय न्यायालय का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी, कि नदी में किसी भी कीमत पर कोई भी हैवी मशीन नहीं चलेगी। तो ये लोग तो हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा डीएम साहब से कि आप लोग 2 अगला रवैया क्यों अपना रहे हो? जैसे पहले आप लोगों ने देखा कि हमारा जो किसान धान लगाते थे गर्मियों वाला, इन लोगों ने वो तो बंद करवा दिया कि वाटर लेवल डाउन जा रहा है। अब ये पोकलैंड ट्रांसपोर्टर हैं और खनन से को जो जुड़े लोग हैं और माइनिंग वालों का लगातार तानाशाही की बात सामने आ रही थी। इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? इसमें कहने क्या है, ये 2 इंजन की सरकार बैरी बोली है, क्या सुनती है ये तो आप ये समझिए कि इस टाइम किसान की खाद नहीं है। इस खनन में सैकड़ों नहीं हजारों परिवार जुड़े हुए हैं, और ये वो परिवार जुड़े हुए हैं जिन्होंने कब चारों में रोजगार ही डंपर है, ट्रक है, और लेबर मजदूर जो इस पर रोटी खाती थी, सबको छीन लिया इस धामी सरकार ने, सबको छीन लिया इस डबल इंजन की सरकार ने, और सबको दे दिया अडानी अंबानी। और ये भी जो ग्रुप आया हुआ, ये भी यहाँ का नहीं है। ये काम ये था कि उत्तराखंड में आप रोजगार तो दे नहीं पाए, कम से कम किसी की रोटी तो मत छीनो। किसान, मजदूर, व्यापारी पहले ही परेशान है। उसके साथ जो ये है, ये पोजीशन ये हो गई कि बच्चों की शादी भी नहीं कर पाएंगे। ये